Good morning, students. Today we will study class 7 English grammar, chapter number 13 prepositions. Okay, students. And now it is the remaining part of this chapter. सी बात करते हैं, आगे का पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर. सी प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट कहते हैं गति, यानी जब हम कोई चीज़ मूवमेंट में होती है, गति में होती है, स्थिर नहीं रहती मतलब. तो इसमें कौन सी आती है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टुवर्ड्स, किसी चीज़ की तरफ को जाना. वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क में गए. तो वेंट टू इसमें प्रीपोजिशन है, वी पार्क की तरफ को जा रहे हैं ना. द वैन टर्न टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, टुवर्ड्स मीन्स तरफ, ये की ओर. वैन जो है किसकी ओर मुड़ी? जंगल की ओर मुड़ी. वी बाउट टिकट्स एंड वेंट इनटू द हॉल, हमने टिकट खरीदे और हॉल में चल दिए, अंदर चले गए. इनटू मीन्स अंदर. जब गए तो ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर. दे द बॉय थ्रू स्टोन्स एट द पिग, लड़के ने सुअर के ऊपर पत्थर फेंके. तो स्टोन जो है मूवमेंट में है, जब फेंक रहे कोई चीज़ फेंकते हैं तो एट आ गया यहाँ पर. नेक्स्ट है आई लीव फॉर स्कूल एट 7:30 AM, यानी मैं स्कूल के लिए चला 7:30 बजे, तो एट यहाँ पर आ गया. फिर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम, किस चीज़ से अलग होता है जब. द प्रिंसेस फेल ऑफ द हॉर्स, ऑफ मीन्स अलग होना है, गिर गया. प्रिंसेस जो है घोड़े से नीचे गिर गई, तो ये डायरेक्शन अलग होना है कोई चीज़. ही लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस एंड रीच द मॉल, वह ऑफिस से मतलब उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया, निकल गया वहाँ से और मॉल में पहुँच गया. तो अलग हुआ ना, यहाँ पे अलग हो गया ऑफिस से. डायरेक्शन जो है फ्रॉम आ गया. द ट्रेन मूव थ्रू द हिल्स, ट्रेन जो है कहाँ से निकली? हिल के बीच में से, उसे पार करके, मतलब थ्रू के द्वारा. द स्क्वायरल क्लिम्ड अप द ट्री, जो स्क्वायरल थी यानी गिलहरी, किसके ऊपर चढ़ी? पेड़ के. वी ड्रो डाउन द हिल, हम नीचे हिल के नीचे उतरे. एंड रीच द विलेज, और गाँव में पहुँच गए. फिर आता है बेटा, इनको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सभी चीज़ों का. मोस्टली इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशंस हैं आपकी, तो उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे? यूज ऑफ प्रीपोजिशंस. एट पहले करते हैं. एट मीन्स पर होता है बेटे, और में भी होता है. बिफोर स्मॉल टाउन्स, ठीक है, जब छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं या विलेज, एंड विलेज के लिए आप एट यूज़ करते हैं. बिफोर द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पर रहते हैं हम, वहाँ का रजिस्ट्रेशन. बिल्डिंग के लिए भी आप एट यूज़ करते हैं. विद नेम ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के नाम से पहले एट लिखेंगे, प्रयोग किया जाता है. टू इंडिकेट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं. ऑफिस वगैरह में स्टडी इंस्टीट्यूशन जो होता है पढ़ाई का, स्कूल वगैरह, उसके लिए भी एट आ सकता है. टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए भी. टू इंडिकेट द प्राइस, रेट जो होता है, जैसे कि मैंने 50 रुपये दर्जन से के हिसाब से केले खरीदे, तो आई बॉट ए डजन बनानास एट द रेट ऑफ, ठीक है, 50 रुपीज़. रेट हो गया, स्पीड हो गया, ये सारे एट के हिसाब से चलते हैं. जैसे एग्जांपल है, माय ब्रदर लिव्स एट विलेज काशीपुर, मेरा भाई विलेज में रहता है, काशीपुर विलेज का. विलेज छोटी चीज़ जगह होती है, तो इसलिए विलेज से पहले एट आ गया, एट मे के लिए है ना. वी लिव एट 58 मॉडल टाउन, हम कहाँ पर रखते हैं, ये एड्रेस है इसका, तो एट आ गया यहाँ पर. माई फादर वर्क्स एट द पंजाब नेशनल बैंक, देखो यहाँ एम्प्लॉय करते हैं हम, मतलब एम्प्लॉयमेंट जहाँ हमारा ऑफिस होता है, यहाँ काम करते हैं, वहाँ के लिए एट लगाएंगे यहाँ पर. द ट्रेन डिपार्ट्स एट, एग्जैक्ट टाइम है ये, बिल्कुल पूरी ट्रेन जो है 3 बजे छूटी. ऑनियन सेल एट 50 रुपीज़ पर केजी, ऑनियन बिकते हैं कितने? 50 रुपये पर केजी के हिसाब से, एट द रेट, है ना, एट आ गया. इन और इनटू, इन भी में होता है और इनटू भी में होता है, दोनों का मतलब. लेकिन कहाँ है? इन शो द रेस्टिंग पोजीशन इनसाइड द समथिंग, जब किसी चीज़ के अंदर जाते हैं हम और रेस्ट पोजीशन में होते हैं, यानी स्थिर अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में, तो इन यूज़ करते हैं. और जब मूवमेंट होता है, चलते फिरते हैं, तो इसमें इनटू यूज़ किया जाता है. जैसे इनटू द डोरेस्ट मोशन टू द एनक्लोज स्पेस. एग्जाम्पल है यहाँ पर, शी वाज सिटिंग इन द कार, वह कार में बैठी हुई थी.
तो जब बैठ रहे हैं तो स्थिर अवस्था में है, तो मे के लिए इन आएगा। द कैट जंप्ड इनटू द वेल, कैट जो जंप करी, तो वेल में कुएं में, कुएं में जब जंप करी तो ये मूवमेंट में रही, जंप करना तो मूवमेंट में होता है और बैठना होता है स्थिर अवस्था में। तो ये दोनों का पता लग गया होगा बेटे। ऐसे ही ओन और अपॉन, ओन मीन्स पर भी होता है, पर होता है, ओन मीन्स पर और अपॉन मीन्स भी पर होता है। ओन इज यूज टू डिनोट द थिंग इन रेस्ट पोजिशन, ऐसे ही जो चीज़ रेस्ट स्थिर अवस्था में होती है तो ओन आएगा। जैसे कि ये जो टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर हमारी ये बुक रखी हुई है, तो ऑन द टेबल, टचिंग सरफेस है, इसके टच हो रही है तो इसके ऊपर है तो ओन आ गया। अपॉन इज यूजिंग द डोनेट थिंग इन ए मोशन, मान लिया कोई चीज़ मोशन है, बिल्ली इसके ऊपर बैठ आगे चली गई तो यहाँ पर ऐसे ही मोशन में हो जाता है। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन मीन्स के बीच, क्या होता है, के बीच। अब देखिए बिटवीन दो व्यक्तियों के, दो चीज़ों के बीच में की कोई चीज़ हो तो उसमें आप बिटवीन लगाते हैं। दो से ज़्यादा जो व्यक्ति होंगे, चीज़ें होंगी, उनके लिए अमंग का यूज़ किया जाता है। बिटवीन इज यूज टू डिनोट समथिंग शेयर टू बाई टू, यानी जो दो चीज़ों के लिए आता है, और अमंग जो है वो मोर देन टू के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल है, दिस सीक्रेट विल ऑलवेज बी बिटवीन यू एंड मी, कि यह जो रहस्य है हमेशा तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। यानी कितना आदमी, यू एंड मी, दो हुए ना बेटे, एक ये हुआ और एक ये हो गया, दो हो गए, इसके लिए बिटवीन आ गए, के बीच का मतलब। फिर फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 सन्स, तो फार्मर ने अपनी प्रॉपर्टी जो है किसके बीच बांटी, अपने 5 बेटों के, तो ये दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर अमंग आ गया। ऐसे बिसाइड मीन्स के पास, बिसाइड मीन्स के पास, और बिसाइड का मतलब के अतिरिक्त या के अलावा। बिसाइड मीन्स टू साइड ऑफ, यानी उसके पास में ही, और बिसाइड मीन्स इन एडिशन टू, इसका मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। शी आस्क्ड मी टू सिट बिसाइड हर, उसने मुझे उसके पास बैठने के लिए, अपने पास बैठने के लिए कहा, के पास, जैसे बराबर में बैठ जाते हैं। फिर बिसाइड्स मनी, यानी मनी के अतिरिक्त, के अलावा। बेगर वांट्स फूड एंड क्लॉथ, यानी मनी तो उसको चाहिए ही थी भिखारी को, और भोजन और कपड़े भी चाहिए थे। अब पता है सिंस और फॉर, फॉर इज़ यूज टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम, ये जो फॉर का यूज़ किया जाता है यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ किया जा रहा है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट टाइम होता है, निश्चित समय, निश्चित सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट समय के लिए आप लगाते हैं सिंस, और अनिश्चित यानी निश्चित समय के लिए, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, हम यहाँ पर 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो 2 घंटे निश्चित समय नहीं है, कौन से 2 घंटे से हैं हमें नहीं पता, शाम के घंटे, सुबह के घंटे, तो फॉर लग गया जहाँ हैज़ बीन लगता है। ऐसे ही हैज़ बीन, आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग एक एग्जैक्ट टाइम है, सुबह है, निश्चित होती है, तो वहाँ पर आप सिंस, यानी मैं सुबह से यह बुक पढ़ रहा हूँ। फिर आता है विद और बाई, से होता है या साथ होता है, के साथ, के साथ भी होता है, से भी होता है। विद इज यूज फॉर एन इंस्ट्रूमेंट, और विद का प्रयोग किसी औजार के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है। जैसे चाकू है, कोई चीज़ फल काट रहे, चाकू से। बाई इज यूज आफ्टर द वर्ब इन पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग है, किसके द्वारा, साथ भी होता है, द्वारा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर बीट हिम विद ए स्टिक, उसके पिता ने उसको स्टिक से पीटा। तो से, विद मीन्स से, या ठीक है, तो स्टिक जो है इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पर विद आ गया, बाई नहीं आया। ही वॉज बिटिन बाई, यहाँ देखो पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है,